नेशनल अस्पताल रीवा में किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया। कैंसर की बीमारी को लेकर दी गई जानकारी। खबर रीवा से है, जहां नेशनल अस्पताल में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब कैंसर के मरीजों को महानगरों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कैंसर के इलाज के लिए नेशनल अस्पताल की नवनिर्मित कैंसर यूनिट सिनर्जी करार केयर रीवा का जवाहर लाल कैंसर अस्पताल भोपाल से संबंध हो गया है, जिसमें आज नेशनल अस्पताल में जवाहर लाल कैंसर अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर को गौतम सरीन, ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर सोनक वाल्मे एवं कैंसर सर्जन डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद शुक्ला एवं नेशनल अस्पताल संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल उपस्थित रहे। अपन ने उस हिसाब से किया है कि रीवा में ऑन्कोलॉजी को देखा जाए तो कैंसर से रिलेटेड बीमारियां और उसके निदान के लिए, उपचार के लिए व्यवस्थाएं बहुत कम हैं। तो उस हिसाब से हमने 1-1.5 साल पहले, जब मैं बात करूं, जब मैं भोपाल में था, ऑन्कोलॉजी में यूनिट में था, कैंसर सर्जरी विभाग में, तो वहाँ से हमारा एक थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट अच्छा आया। उस इंटरेस्ट और उस विचार को लेकर के जब मैं रीवा आया तो यहाँ देखा कि कैंसर सर्जरी में सामान्यतः कोई भी काम नहीं कर रहा है या ना के बराबर काम हो रहा है। तो 1 साल पहले हमने इसकी नींव रखी थी कैंसर पे इलाज की। तो चूँकि मैं सर्जन हूँ तो उस हिसाब से मैंने कैंसर सर्जरी के लिए लोगों में अवेयरनेस या उसके लिए उनको प्रति जो भी जानकारियों का अभाव था वो हमने उनको उपलब्ध कराई। समय के साथ समय बीतता गया, फिर हमें लगा कि कैंसर सर्जरी अब यहाँ रीवा में होनी चाहिए। उसके कुछ ही महीनों बाद हमारे डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर हैं, उनको मैंने अनुरोध किया तो मंथली विजिट पे हमारे यहाँ आना चालू किए। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो पिछले 1 साल में हमने कैंसर की 70 से ज़्यादा सर्जरी यहाँ पे कर चुके हैं, जिसमें सभी तरीके के कैंसर देखा जाए तो सिर से लेकर के और पैर तक। उधर बात करें थायराइड का कैंसर, जबड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, जबान का कैंसर, स्तन का कैंसर, एब्डोमेन में होने वाले कोलोन के छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, पेनिस का कैंसर, स्क्रोटल कैंसर, गुदा द्वार का कैंसर, जैसे जो भी होते हैं सारे तरीके के ऑपरेशन हमने कर लिए। हाल फिलहाल में हमने एक कैंसर किया जिसमें हमने नकली जुबान बनाई, प्रिंट मीडिया ने उसको अच्छे से कवर किया था। तो कैंसर का हमारा उद्देश्य यही रहा है कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से हमारे साथ मिलकर रहना है। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि सर्जरी तो हम कर पा रहे थे, पर सर्जरी के बाद होने वाले उसके आगे के इलाज के लिए मरीज कहीं ना कहीं यहाँ से जा नहीं पाता था या किसी कारणवश उसको वो डिनाई कर देता था, या ज्ञान या उसके संबंधित जो है उससे उसका अभाव रहता था। तो हमारे डायरेक्टर सर हैं जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है। सर से हमने अनुरोध किया कि प्लीज़ सर हमारे रीवा क्षेत्र के लिए कुछ एक ऐसा किया जाए कि वहाँ की जनता को भी कैंसर की बीमारी का पूरा लाभ मिल सके। कैंसर के लिए मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि कैंसर का इलाज जो है एक विभाग से संबंधित नहीं, ये एक जॉइंट एडवेंचर है। तो सम्मिलित रूप से इसका इलाज करना जरूरी है। जैसे पहले सर्जरी हो गई तो सर्जरी हो जाए, उसके बाद उसमें यदि कीमोथेरेपी लगना है तो कीमोथेरेपी भी अनिवार्य है, और सिकाई होना है तो सिकाई भी अनिवार्य है। जरूरी नहीं कि पहले सर्जरी हो, पहले कोई सा भी हो सकता है, जैसा मरीज डिपेंड करता है। तो डॉक्टर सरन सर से मैंने अनुरोध किया, उन्होंने बड़े ही सहजता से इस चीज़ों को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि गो अहेड, आप आगे बढ़ें, रीवा में जो भी हमसे हो पाएगा हम जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल की तरफ से हम करेंगे। और आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि आज हमारे बीच गणमान्य डॉक्टर सरन सर हमारे मेडिकल डायरेक्टर उपलब्ध हैं, जो कि वहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं पूरी तरीके से। हमारे बीच में डॉक्टर सोनक वाल्मे सर हैं, जो कि ऑन्को मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। ऑन्को मेडिसिन का सीधा सा मतलब है कि कीमोथेरेपी से संबंधित विभाग। जो कि हम बात करें तो विंध्य क्षेत्र में अभी भी कीमोथेरेपी चलाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। जो भी थे इन जनरल कोई प्रोटोकॉल टाटा से बनवा के लिए आए, जवाहर से आ गया, या इन केड़ प्रकार से रेडियोथेरेपी या संबंधित चिकित्सक थोड़ा बहुत करते थे। पर कीमोथेरेपी एक ऐसा विभाग है कि यदि उसके स्पेशलाइजेशन में कीमोथेरेपी दी जाती है तो बीमारी का वापस जाने या उसका कम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सोनक वाल्मे सर और डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर। जैसे हमने बताया कि हमारे कैंसर सर्जन है, स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन है, तो सर के मार्गदर्शन में हमने इतने ऑपरेशन किए। थीम अब ये हो गई है कि हमने सर के आदेशानुसार, डॉक्टर सरन सर के आदेशानुसार हमने एक कैंसर यूनिट ही पूरी डेवलप कर ली है, जो कि सबसे टॉप फ्लोर पे है, 4th फ्लोर पे है।
उसमें केवल कैंसर और कैंसर से संबंधित मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। रही बात आगे आने वाली चीज़ों की, जैसे ऑपरेशन हो पाए, अब हमारे पास कमी थी कीमो कैसे हो, तो अनुबंध के तहत सर ने ऐसे हमें एक मार्गदर्शन दिया है कि जैसे सीधी बात करें, मीडियम क्लास या गरीब बीमार मरीज है, इलाज नहीं कर सकता है तो क्या करें, तो आयुष्मान कार्ड की सुविधा हमारे जवाहरलाल अस्पताल में है। वहाँ जाने के लिए एक बढ़िया सा है कि डे 1 से ही उसका इलाज वहाँ पे जवाहरलाल पे आयुष्मान के तहत किया जा सकता है। तीसरी बात कहें कि सिकाई की रीवा में जो मशीन है वो बहुत तो नहीं, मतलब ये बोलूँगा कोबाल्ट मशीन है, जो आज के समय में बहुत कम यूज़ होती है। उससे एडवांस मशीनें आ गई हैं, लीनियक हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई जिससे साइड इफ़ेक्ट वगैरह बहुत कम होते हैं। तो मरीजों को वो सुविधाएं मिलेंगी, निःशुल्क मिलेंगी या आयुष्मान के तहत मिलेंगी, व अन्य सरकारी जो भी योजनाएं हैं वो सारी वहाँ पे क्रियान्वित है अपने जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में। तो सारी सुविधाओं का वहाँ लाभ मिलेगा। जो यहाँ हो सकता है मरीजों का इलाज वो हम यहाँ करेंगे। जो एन केन प्रकार से नहीं यहाँ इलाज करा सकते या कुछ स्पेशल केस है या आयुष्मान में है या विभिन्न योजनाओं में चाहते हैं, वो जवाहरलाल पे डायरेक्ट उनको इलाज यहाँ के रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर सरन सर से बोलूँगा कि रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द कहें या प्रकाश डालें सर।